हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन है या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है, कुछ कहते हैं यह साधारण आहार है, तो कुछ इसे धर्म और अधर्म के बीच का विषय मानते हैं। यही जिज्ञासा एक दिन माता पार्वती के हृदय में उठी और उन्होंने सीधे भगवान शिव से प्रश्न कर डाला। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, संसार के लोग अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। कोई फल फूल और अन्न को श्रेष्ठ मानता है, कोई मांस को भी आहार मान लेता है, परंतु कई बार विवाद उठता है कि क्या मांस खाना पाप है। कृपा करके यह गूढ़ रहस्य मुझे बताइए ताकि मैं और समस्त मानवता सही मार्ग पर चल सके। शिवजी ने पार्वती जी की ओर शांत दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में करुणा और गहन गंभीरता थी। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, आने वाले युगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मात्र शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ कथाएं और प्रसंग सुनाऊंगा। जब तुम इन कथाओं को सुन लोगी तभी यह जान पाओगी कि क्या मांस खाना पाप है या नहीं। याद रखो, यह विषय केवल भोजन का नहीं बल्कि धर्म, करुणा और आत्मा की शुद्धि का है। पार्वती जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब मैं आज वही कथाएं सुनना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए। शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है देवी, सुनो। मैं तुम्हें सबसे पहले एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जो मांसाहारी था और जिसने अपने जीवन में उसके परिणाम भोगे। इसी से तुम समझ सकोगी कि भोजन केवल शरीर का आहार नहीं, आत्मा के संस्कार का दर्पण भी है। शिवजी बोले, देवी, बहुत समय पहले एक नगर में राजा रुद्रसेन राज्य करता था। उसके पास अपार धन, शक्ति और वैभव था। वह पराक्रमी था और युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने में अद्वितीय माना जाता था। परंतु उसकी एक बुरी आदत थी, उसे मांसाहार का अत्यधिक लोभ था। हर दिन उसके महल में शिकार के पशु लाए जाते, उनका मांस पकता और राजा भोज करता। वह मानता था कि बलवान पुरुष को मांसाहार करना चाहिए। दरबारियों और सैनिकों को भी वह यही प्रोत्साहन देता। समय बीता। धीरे धीरे राजा का मन क्रूरता से भर गया। उसकी आंखों से दया लुप्त होने लगी। वह प्रजाजन की करुण पुकारों पर ध्यान नहीं देता। उसके हृदय से करुणा हटकर केवल शक्ति और स्वाद रह गया। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। असहाय लोग दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगे, महाराज, हमारे घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। हमारी संतानें भूख से व्याकुल हैं। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। परंतु रुद्रसेन का हृदय करुणा से रहित हो चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अन्न नहीं दे सकता। यदि भूख मिटानी है तो जाओ और पशुओं का शिकार करके उनका मांस खाओ। देवी, यह सुनकर प्रजा आहत हो गई। उनके हृदय में राजा के लिए आक्रोश उत्पन्न हो गया। उसी रात रुद्रसेन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में असंख्य पशु उसके चारों ओर खड़े थे। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वे सब उससे कह रहे थे, हे राजा, तूने हमारे शरीरों को भोजन समझा, हमें मारकर अपने स्वाद का साधन बनाया। आज तेरी आत्मा को इसका फल मिलेगा। रुद्रसेन भयभीत होकर उठ बैठा, लेकिन उसका लोभ कम न हुआ। उसने फिर से वही जीवन चलाया। कुछ ही दिनों बाद उसके शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हुआ। वैद्य, हकीम सब असहाय हो गए। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, मांस गलने लगा। राजा ने मृत्यु से पहले पुकारा, हे देव, मैंने केवल स्वाद के लिए यह पाप किया, परंतु इसका दंड इतना भयानक होगा यह मैंने नहीं सोचा था। काश मैंने दया और करुणा को अपनाया होता। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देवी, यही मांसाहार का पहला परिणाम है। यह केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा और संस्कारों को भी मलिन कर देता है।
जो व्यक्ति बार बार हिंसा करता है उसके हृदय से करुणा समाप्त हो जाती है, और जब करुणा जाती है तो धर्म भी चला जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो जीवन दुख और रोग से भर जाता है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, यह कथा सुनकर स्पष्ट है कि मांसाहार क्रूरता और पाप को जन्म देता है, परंतु क्या हर परिस्थिति में यह पाप ही माना जाएगा? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, यही रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, क्योंकि परिस्थितियों और भावनाओं के आधार पर भी कर्म का फल बदलता है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जिसमें यह स्पष्ट होगा कि भक्ति और करुणा से जीवन किस प्रकार पवित्र होता है। शिवजी बोले, देवी, अब सुनो एक ऐसे साधु की कथा जिसने करुणा और भक्ति से जीवन को इतना पवित्र कर लिया कि देवता भी उसकी स्तुति करने लगे। उसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत बचपन से ही करुणामय था। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और साधारण जीवन जीता। दिन भर जप तप करता और जो कुछ फल फूल या अनाज मिलता उससे भूख मिटाता। यदि उसके पास कुछ अतिरिक्त होता तो वह तुरंत भूखों को बांट देता। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोग पशुओं का शिकार करने लगे। कई लोग उसके पास आए और बोले, सत्यव्रत, तुझसे यह कठोर उपवास कैसे सहा जाता है? तू मांस क्यों नहीं खाता? इससे भूख मिट जाएगी। सत्यव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, यदि मेरी भूख किसी प्राणी की हत्या से शांत होती है तो वह भोजन नहीं पाप है। यदि मैं भूखा रहकर भी जीवों की रक्षा करूं तो वही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। समय बीता। सत्यव्रत का शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आत्मा का तेज इतना बढ़ा कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन देवताओं ने उसकी परीक्षा ली। वे शिकारी का रूप लेकर उसके पास आए और कहा, साधु, भूख से व्याकुल हूं, मुझे मांस दो। सत्यव्रत ने जोड़कर कहा, हे अज्ञात अतिथि, मेरे पास मांस तो नहीं है, परंतु यदि तुम्हें भूख है तो मैं अपने शरीर का अंश काट कर तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन किसी निर्दोष प्राणी को मारने का पाप नहीं करूंगा। देवी, यह सुनकर देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, सत्यव्रत, तेरी करुणा और अहिंसा ही तेरा सबसे बड़ा तप है। तूने जो मांस न खाने का संकल्प लिया उसी ने तुझे आत्मिक ऊंचाई दी। यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। शिवजी ने कहा, देवी, इस कथा से समझो कि मांस न खाना केवल शरीर का संयम नहीं है, यह आत्मा की करुणा का दर्पण है। जब करुणा जीवित रहती है तभी धर्म जीवित रहता है, और जब धर्म जीवित रहता है तभी जीवन सफल होता है। पार्वती जी ने गहरी सांस लेकर कहा, स्वामी, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मांसाहार आत्मा को मलिन करता है और अहिंसा आत्मा को पवित्र करती है। परंतु क्या यह नियम हर युग और हर परिस्थिति में समान रहेगा? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, यही अगला रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा जिसमें यह सिद्ध होगा कि परिस्थिति और भाव भी कर्म के फल को बदल देते हैं। शिवजी बोले, देवी, एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक भीलनी स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। अकाल और गरीबी के कारण उसके पास अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए अन्न भी नहीं था। भूख से व्याकुल होकर एक दिन उसने शिकार किया और एक छोटा सा पक्षी पकड़ लिया। जब उसने उस पक्षी को मारना चाहा तो अचानक उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी, यदि मैं इसे मारती हूं तो मेरे बच्चे तो तृप्त होंगे, परंतु यह निर्दोष जीव अपनी जान गंवा देगा। क्या मेरी मातृत्व की भूख किसी जीव की हत्या से शांत होनी चाहिए? आखिरकार मां के करुण भाव प्रबल हुए। उसने पक्षी को मुक्त कर दिया और स्वयं भूखी रही। उसके बच्चे भी भूखे ही सो गए। देवी, उसी रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्से, तूने अपने बच्चों के लिए भोजन की चिंता की, परंतु निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं की। तेरे इस त्याग ने तेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। तूने दिखा दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,
अहिंसा और करुणा ही धर्म का सच्चा मार्ग है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, तो क्या उस भीलनी ने बिना अन्न पाए भी पुण्य कमा लिया? शिवजी बोले, हाँ देवी, क्योंकि कर्म का मूल्य केवल बाहरी परिणाम से नहीं बल्कि भीतर की भावना से आंका जाता है। यदि वह क्रूरता से शिकार करती तो पाप होता, परंतु उसने त्याग और करुणा से जीव की रक्षा की, इसलिए उसे पुण्य मिला। यही कारण है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि हृदय की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अब मैं समझ रही हूं कि भोजन का धर्म केवल स्वाद या परंपरा का विषय नहीं बल्कि करुणा और भावना से जुड़ा है। परंतु फिर भी यह प्रश्न मेरे मन में है कि क्या जो लोग अज्ञानवश मांस खाते हैं वे भी पापी माने जाएंगे? शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यही अगला रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा जिसमें यह स्पष्ट होगा कि अज्ञान और जानबूझकर किए गए कर्म में कितना अंतर होता है। शिवजी बोले, देवी, एक बार एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक शिकारी रहता था। उसका जीवन शिकार पर ही निर्भर था। वह बचपन से यही देखता आया था कि उसके पिता और दादा जंगल में शिकार करते, पशुओं का मांस खाते और जीवन यापन करते। इसलिए उसे कभी यह विचार ही नहीं आया कि मांस खाना पाप हो सकता है। वह रोज ही साइकिस जंगल जाता, पशु पकड़ता और उनका मांस बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसके मन में किसी के प्रति वैर या क्रूरता नहीं थी, बस यही सोचता था कि यही उसका काम है। समय बीतता गया। एक दिन उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने उसे समझाया, वत्स, जो जीव तू मारता है उनकी पीड़ा भी तुझ तक पहुंचती है। तू यह सब अज्ञानवश कर रहा है, इसलिए तुझे उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा जितना जानबूझकर करने पर लगता। परंतु जब तुझे यह ज्ञान मिल गया कि मांसाहार आत्मा को मलिन करता है, तब यदि तू इसे जारी रखेगा तो तेरे पाप का बोझ बढ़ जाएगा। देवी, यह सुनकर शिकारी अर्जुन विचलित हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सचमुच मैं निर्दोष जीवों का हत्यारा हूं? क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण किसी और मार्ग से नहीं कर सकता? उस दिन से उसने धीरे धीरे शिकार छोड़ दिया। उसने साधु से खेती करना सीखा और फल फूल बेचकर अपना जीवन चलाने लगा। कुछ समय बाद उसके हृदय में इतनी करुणा आ गई कि वह स्वयं घायल पशुओं की सेवा करने लगा। शिवजी ने कहा, देवी, यही अंतर है अज्ञान और ज्ञान में। जब कोई अज्ञानवश पाप करता है तब उसका दोष कुछ हद तक क्षीण हो जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति जानबूझकर लोभ और स्वाद के लिए वही कर्म करता है तो उसका पाप कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए धर्म में ज्ञान को सबसे बड़ा प्रकाश कहा गया है। पार्वती जी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ रही हूँ कि कर्म का फल केवल कार्य पर नहीं बल्कि कार्य की भावना और ज्ञान पर भी निर्भर करता है। परंतु यह जानने की जिज्ञासा अभी भी शेष है कि क्या किसी विशेष व्रत या पर्व के समय भी मांसाहार निषिद्ध माना गया है? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें अगली कथा सुनाऊंगा जिसमें यह स्पष्ट होगा कि क्यों व्रत और उपवास के समय मांसाहार सबसे बड़ा दोष माना गया है। शिवजी बोले, देवी, व्रत और उपवास का उद्देश्य केवल शरीर को संयमित करना नहीं है बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करना है। जब मनुष्य व्रत करता है तब उसका हर कर्म देवताओं की आराधना से जुड़ जाता है। उस समय किया गया प्रत्येक कर्म उसके पुण्य या पाप को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, व्रत काले हिंसा महापापम भवति, अर्थात व्रत के समय किसी जीव को मारना या मांसाहार करना सामान्य समय की अपेक्षा कई गुना बड़ा पाप है। अब सुनो एक कथा। प्राचीन समय में एक राजा नीलकेतु हुआ करता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था, परंतु उसकी एक आदत थी, वह शिकार का बहुत शौकीन था। एक दिन एकादशी के दिन ही उसने शिकार कर लिया और मांस भोज किया। जब उसने मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाही
तो पूजा के समय दीपक अपने आप बुझ गए और घंटियां स्वतः मौन हो गई। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, हे प्रभु, ये क्या संकेत है? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तूने व्रत के दिन हिंसा कर धर्म का अपमान किया है। जो व्रत आत्मा को निर्मल बनाने के लिए होता है, तूने उसी दिन उसे मलिन कर दिया। तेरा व्रत व्यर्थ हो गया। देवी, यह सुनकर राजा नीलकेतु कांप उठा। उसने उसी क्षण प्रण किया कि वह अब कभी व्रत के दिन मांसाहार नहीं करेगा और जीवन भर प्राणियों की रक्षा करेगा। शिवजी ने कहा, देवी, यही कारण है कि व्रत और उपवास के समय मांसाहार को सबसे बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि उस समय आत्मा को देवत्व से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और हिंसा उस पवित्रता को भंग कर देती है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि व्रत काल में मांसाहार क्यों निषिद्ध है, परंतु यह जानने की जिज्ञासा अभी भी है कि क्या मांसाहार करने वाला व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि कैसे मांसाहार और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं। शिवजी बोले, देवी, मोक्ष आत्मा की वह अवस्था है जहां जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह केवल तभी संभव है जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और निष्कलंक हो, परंतु मांसाहार आत्मा पर दोहरे बंधन डालता है। पहला बंधन है हिंसा का बंधन। जब कोई जीव मारा जाता है तो उसकी पीड़ा और करुण पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है। उस पीड़ा का अंश हत्यारे की आत्मा पर छप जाता है। यही कर्म बंध उसे जन्म जन्मांतर तक बांधता है। दूसरा बंधन है वासना और लोभ का बंधन। मांस का स्वाद धीरे धीरे आत्मा को क्रूरता और भोग विलास की ओर ले जाता है। इससे मन में वैराग्य और भक्ति नहीं जागते, बल्कि आसक्ति और वासनाएं प्रबल होती हैं। और जब तक आसक्ति है, तब तक मोक्ष असंभव है। अब सुनो एक कथा। प्राचीन समय में सुव्रत नामक एक ब्राह्मण था। वह वेदों का ज्ञाता था, पूजा पाठ करता था, परंतु मांसाहार का त्याग नहीं कर पाता था। उसका तर्क था, मैं यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, तप करता हूँ, तो केवल मांस खाने से क्या होगा? मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने कहा, सुव्रत, तूने बहुत पुण्य किए, परंतु मांसाहार का पाप तुझे मोक्ष नहीं दिला सकता, क्योंकि तूने हिंसा से बांधे प्राणियों की पुकारें अपने ऊपर ली हैं। तेरे पुण्य तुझे स्वर्ग में ले जाएंगे, परंतु जब तक तेरे पाप समाप्त नहीं होते, तब तक तुझे बार बार जन्म लेना होगा। देवी, यह सुनकर सुव्रत की आत्मा रो पड़ी। तब यमराज ने कहा, यदि तू अगले जन्म में अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाएगा, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यही कारण है कि मांसाहार और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं। जब तक आत्मा हिंसा और आसक्ति से बंधी रहती है, वह मुक्ति के मार्ग तक नहीं पहुंच सकती। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अब मुझे समझ आया कि मोक्ष केवल तप और दान से नहीं मिलता, बल्कि करुणा और अहिंसा से ही संभव है। परंतु क्या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मांस त्याग कर महानता पाई और मोक्ष का मार्ग पाया? शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, हाँ, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें मांस त्यागने के बाद एक राजा ने न केवल प्रजा का उद्धार किया, बल्कि स्वयं भी मोक्ष का अधिकारी बना। शिवजी बोले, देवी, एक समय की बात है। हरिदत्त नामक राजा अपने राज्य का शासक था। वह पराक्रमी था, प्रजा का हितैषी भी था, परंतु एक दोष उसमें था। उसे मांसाहार का बड़ा लोभ था। प्रतिदिन शिकार करता और दरबार में भोज करवाता। एक दिन दरबार में एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा शासन उत्तम है, प्रजा सुखी है, परंतु तेरा एक दोष तेरी आत्मा को बांधे हुए है। तू मांसाहार करता है, और जब तक तू यह त्याग नहीं करेगा, तब तक मोक्ष तुझसे दूर रहेगा। राजा हरिदत्त ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, साधु, मैं प्रजा की रक्षा करता हूँ, दान देता हूँ,
न्याय करता हूँ। क्या केवल मांस खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, धर्म का मूल है करुणा। यदि तुझसे करुणा ही चली गई तो तेरा धर्म अपूर्ण है। प्रजा का कल्याण तभी होगा जब तू प्राणियों का रक्षक बनेगा, न कि भक्षक। देवी, साधु के ये वचन राजा के हृदय में तीर की तरह लगे। उसी रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में असंख्य पशु उसके सामने खड़े थे और कह रहे थे, राजन, तू हमारा रक्षक था, परंतु तूने हमें मारकर अपना भोजन बनाया। तू न्याय प्रिय है, परंतु हमारे प्रति अन्यायी है। राजा नींद से कांपते हुए उठा और अगले दिन से ही मांस त्यागने का संकल्प लिया। उसने राज्य में घोषणा करवाई, आज से मैं और मेरा राज्य मांसाहार का त्याग करेंगे। हम प्रजा और प्राणियों दोनों की रक्षा करेंगे। राजा ने प्रजाजन को प्रेरित किया कि अन्न और फल फूल से ही जीवन बिताएं। धीरे धीरे उसका राज्य अहिंसा का राज्य कहलाने लगा। लोग दूर दूर से देखने आते कि वहां पशु पक्षी तक निडर होकर विचरते हैं। देवी, समय बीता। जब राजा हरिदत्त का अंत समय आया तो उसके प्राण अत्यंत शांति से निकले। देवदूत आए और बोले, राजन, तूने धर्म और करुणा से अपना जीवन शुद्ध किया है। तेरे त्याग ने तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखो देवी, यही प्रमाण है कि जो व्यक्ति मांस त्याग कर करुणा और धर्म को अपनाता है वही अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। यह त्याग केवल शरीर का नहीं, आत्मा की विजय का मार्ग है। पार्वती जी ने भावुक होकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि मांस त्यागना केवल आहार का विषय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। परंतु यह भी बताइए कि क्या शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में कहीं स्पष्ट उल्लेख है कि मांसाहार पाप है? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर इसका स्पष्ट उल्लेख है। अब मैं तुम्हें उन पौराणिक संदर्भों का उल्लेख करूंगा जिनसे यह सिद्ध होता है कि मांसाहार आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। शिवजी बोले, देवी, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मांसाहार आत्मा को मलिन करता है और पाप के मार्ग पर ले जाता है। वेद, पुराण और महाभारत तक में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। जब कोई मनुष्य मांसाहार करता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में भागीदार बनता है। इसीलिए उसे धर्म से दूर माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, जो प्राणी किसी भी कारण से मांसाहार करता है वह दूसरे जीवों की पीड़ा का भागीदार बनता है। जो दूसरों को मारकर जीता है उसका जीवन कभी शांति नहीं पा सकता। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मनुष्य मांस खाने की इच्छा करता है वह सोचे कि वही प्राणी उसके लिए अपने शरीर को देता है। इस विचार से ही उसका मन घृणा से भर जाएगा। देवी, गरुड़ पुराण में तो और भी कठोर शब्द हैं। उसमें लिखा है कि जो मनुष्य मांसाहार करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में उन प्राणियों की यातना भोगनी पड़ती है जिन्हें उसने मारा या मरवाया। पार्वती जी ने गहन जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, यदि इतना स्पष्ट निषेध शास्त्रों में है तो फिर लोग क्यों मांसाहार की ओर आकर्षित होते हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, यह सब स्वाद और अज्ञान का परिणाम है। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है तब वह धर्म की बातों को भूलकर केवल अपनी भूख और लोभ को देखता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने बार बार चेतावनी दी है कि मांसाहार केवल शरीर का दोष नहीं बल्कि आत्मा का पतन है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अब मुझे स्पष्ट हो गया कि शास्त्रों में मांसाहार को क्यों पाप बताया गया है। परंतु क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति मांस त्याग देता है उसके जीवन में विशेष पुण्य और कृपा आती है? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ देवी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने मांस त्याग कर इतना पुण्य कमाया कि देवताओं तक ने उसे प्रणाम किया। शिवजी बोले, देवी, एक बार की बात है,
एक छोटे से नगर में सोमनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह सामान्य गृहस्थ था, बड़े आचार्य नहीं, न ही तपस्वी, बस साधारण जीवन जीता था। लेकिन उसमें एक दोष था, उसे मांस का स्वाद बहुत प्रिय था। हर पर्व और उत्सव पर वह मांसाहार करता और सोचता कि यह परंपरा है, इसमें क्या पाप होगा। किंतु उसके भीतर कहीं न कहीं यह प्रश्न उठता था कि क्या यह सचमुच धर्म संगत है। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, भाइयों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन पवित्र बने और मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले, तो मांस त्याग कर दया और करुणा को अपनाओ, क्योंकि मांस खाने वाला व्यक्ति अनजाने में ही सही पर हिंसा का भागीदार बनता है। देवी, इन वचनों ने सोमनाथ के हृदय को छू लिया। उसी क्षण उसने संकल्प लिया, आज से मैं मांस का त्याग करूंगा और जीवन भर केवल सात्विक आहार ही लूंगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, स्वाद की आदत उसे बार बार खींचती थी, परंतु हर बार वह संत के वचन याद करता, अहिंसा ही परम धर्म है। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता गया और उसमें दया का भाव बढ़ता गया। समय बीता, सोमनाथ का चेहरा तेजस्वी हो गया। उसके जीवन में शांति और संतोष उतर आया। लोग कहते, यह वही सोमनाथ है जो पहले मांसाहार करता था, पर आज इसका हृदय इतना निर्मल हो गया कि इसके घर में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है। मृत्यु के समय उसकी आत्मा के सामने देवदूत आए और बोले, सोमनाथ, तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अर्जित किया है। तूने हिंसा का मार्ग छोड़कर दया और धर्म का मार्ग अपनाया। यही तेरी आत्मा का अमर धन है। आज से तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखो देवी, यह प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि मांस त्याग कर करुणा और सात्विकता को अपनाए तो वह अपार पुण्य का अधिकारी बनता है। यह पुण्य ही उसका अमर खजाना है। पार्वती जी ने भावुक होकर कहा, स्वामी, यह कथा सचमुच हृदय को छू लेने वाली है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल मनुष्य ही मांस त्याग कर पुण्य अर्जित करता है या देवता भी इससे जुड़ी कोई शिक्षा देते हैं। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब मैं तुम्हें एक दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें स्वयं देवताओं ने भी मांसाहार के दोष और त्याग के महत्व को स्पष्ट किया। शिवजी बोले, देवी, एक बार स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हुई। वहां यह चर्चा उठी कि मनुष्य के जीवन में अधर्म और पाप क्यों बढ़ रहा है। इंद्रदेव ने कहा, लोग धर्म कर्म करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्माएं शुद्ध नहीं हो रही। कारण यह है कि वे एक ओर भगवान का नाम लेते हैं और दूसरी ओर जीवों की हत्या कर मांसाहार करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य जीवों का वध करना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। इसलिए जो लोग मांसाहार करते हैं वे धर्म का अपमान करते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं। देवी, उस सभा में मैंने भी देवताओं से कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। जो मनुष्य प्राणियों को मारकर अपना आहार बनाता है वह भले ही यज्ञ करे या दान दे, उसका पुण्य अधूरा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मांस का त्याग करता है और दया भक्ति से अपना जीवन बिताता है वही सच्चा धर्मात्मा है और वही मोक्ष का अधिकारी है। देवताओं ने भी यह स्वीकार किया कि मांसाहार आत्मा को पाप से बांधता है और त्याग आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए उन्होंने यह संदेश समस्त लोगों को दिया कि धर्म का मूल करुणा और अहिंसा है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देवी, अब तुम्हें उत्तर मिल गया। संसार का सबसे बड़ा पाप है हिंसा और मांसाहार और सबसे बड़ा पुण्य है करुणा और अहिंसा। यही पुण्य आत्मा का अमर धन है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। पार्वती जी की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि मांस खाना पाप है। सच्चा धन केवल धर्म, करुणा और भक्ति से अर्जित होता है।
यही आत्मा का अमर खजाना है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, देवी यही सत्य है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। तो भक्तों, इस प्रकार आज की यह दिव्य कथा समाप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर कथाओं के माध्यम से दिया और यह स्पष्ट किया कि मांस खाना पाप है, क्योंकि यह आत्मा को मलिन करता है। सच्चा धन केवल धर्म, भक्ति और करुणा से अर्जित होता है और यही आत्मा का अमर खजाना है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।